सकारात्मक सोच जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे काम उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर आना जाना लगा ही रहता है, उसे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है, आदि आदि। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसमें होमवर्क किया हुआ था। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, तो जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का पढ़ा लिखना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वे कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सुन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। आखिर खासकर वह अंतिम वाली लाइन, उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है, वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरे एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है, और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं और पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद देते कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही गहरी और अच्छी बात छुपी हुई है। आपके सामने जो भी परेशानियां हैं, आप उनके नकारात्मक पक्ष को ना देखकर उसके सकारात्मक पक्ष को देखें। हम जब तक किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हमें परेशानियों से घिरे रहेंगे, चिंता और तनाव हमें घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, और हमें आगे बढ़ने के और मुश्किलों से निकलने के लिए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ के ना होने पर ईश्वर को दोष ना दें, बल्कि यह सोचें कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता है। आप बहुत से लोगों से आज भी बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आपके पास आज जो कुछ भी है, आज आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए बहुत से लोग तरसते हैं, सपने देखते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी की चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से ना देखें। आपके पास जितना है उसमें खुश रहें, और हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति को
सकारात्मक नज़रिए से देखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।